हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए जो है हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो कि पहला है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट को आज से जो है हम यूपी टीटी पीटी एलटी आल एग्जाम को देखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इसमें जो है कुछ आज जो है 25-26 प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें जो हम हिंदी साहित्य के साथ साथ जो है व्याकरण के भी कुछ प्रश्नों को भी जो है उसको देखेंगे। और जो हम इस प्रश्न में हम केवल एक ही प्रश्नों का ऑप्शन नहीं बताएंगे, बल्कि और भी जो इसके जो और भी अदर ऑप्शन रहेंगे तो उसके बारे में भी जो है व्याख्यात्मक सहित उसके प्रश्नों को भी उसके उत्तर को हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में किस कृति के लेखक का नाम नामवर सिंह है, यानी कौन सा कृति है जिसके लेखक नामवर सिंह जी हैं। जिसका जो राइट ऑप्शन है वह बी वाला है, यानी दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है कृति है कौन है, तो नामवर सिंह जी हैं। इसके अलावा जो है नामवर सिंह जी का जैसे कि कविता के नए प्रतिमान है, कहानी और नई कहानी, छायावाद, इस तरह से जो इनकी अन्य रचनाएं किसका है, तो नामवर सिंह जी का। आगे जो ये आस्था सौंदर्य है यह भी, और भाषा और समाज, ये दोनों किसका है रचना, तो यह है राम विलास शर्मा का। किसका है, राम विलास शर्मा जी का यह जो है रचना है, राम विलास शर्मा जी का ये दोनों रचना, आस्था सौंदर्य, भाषा और समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि भाग जाना। तो हम जो है साहित्य के भी और साथ साथ व्याकरण के भी प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं कि गीतिका का रचनाकार पूछा कौन है, तो इसका सही ऑप्शन सीधे देखते हैं तो ऑप्शन सी है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किसके, तो गीतिका के रचनाकार। आगे देखते हैं कि निराला जी की और भी रचनाएं जैसे अनामिका है, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, भिक्षुक कविता जो है, और वह तोड़ती पत्थर जो है, राम की शक्ति पूजा जो इनकी खंड काव्य है। इसके अलावा जो है प्रसाद जी की बहुत से रचनाएं हैं, जैसे कि प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, और जो है महाराणा का महत्व है, उपश्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि इत्यादि जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं कि निशा निमंत्रण के रचनाकार पूछा कौन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार, जिसका जो राइट ऑप्शन है वो हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, इनकी और भी प्रमुख रचना जैसे मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत है, प्रणय पत्रिका है, सतरंगी, मिलन यामिनी इत्यादि इनकी जो है प्रमुख रचना है हरिवंश राय बच्चन की। आगे देखते हैं वयम रक्षामा, यह क्या है, निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास है। तो पूछा कि वयम रक्षामा यह कौन सी विधा से लिया गया है, तो कौन सी विधा से लिया गया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला है, यानी डी मतलब उपन्यास विधा से लिया गया। और ये इसके जो रचनाकार यानी ये उपन्यासकार इसके कौन है, वयम रक्षामा के, तो चतुरसेन शास्त्री हैं। कौन है, चतुरसेन शास्त्री जी इसके जो है इस उपन्यास के रचयिता हैं। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष का विलोम पूछा है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है परोक्ष होगा, या परोक्ष बोल सकते हैं या फिर इसको अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। तो इसका जो विलोम होगा प्रत्यक्ष का परोक्ष भी कहा जा सकता है और परोक्ष भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुक्ष मानव की मृत्यु से भी समाप्त होती हो सकती है, भाव को व्यक्त करना, इसमें लोकोक्ति कौन सी है, एबीसीडी में कौन सी इसकी लोकोक्ति सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन देखते हैं वो डी वाला है, यानी ओछे की प्रीत बालू की भीत। जिसका मतलब होता है जो तुक्ष व्यक्ति होते हैं उसकी मित्रता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, समाप्त होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फाड़ी नखन सौ आतड़ी रुधिर मवा निकारी, लेपति अपने मुखिन पे हरिस प्रेत गतन नारी। उपयुक्त पंक्ति में स्थायी भाव पूछा, कौन सा स्थायी भाव होगा, तो इसमें भाव स्थायी भाव जानने से मतलब समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई इसमें रस पूछा, कौन सा रस होगा। तो रस जो होते हैं कुल 9 होते हैं, किंतु जो है कि 11 मतलब कुल तो 11 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि द्वारा जो रस बताए गए वो 9 है, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, लेकिन वैसे कुल रस 11 होते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्ति में, इस काव्य की पंक्ति में पूछा कौन सा पहले रस है, यानी स्थायी भाव, तो स्थायी भाव जाने से पहले हम रस देखते हैं तो कौन सा रस है, तो इसका जो रस होगा वो कौन सा रस है इस काव्य की पंक्ति में, तो इसमें विभत्स रस है। कौन सा रस है, तो विभत्स रस है, विभत्स रस है इसमें। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का मतलब होता है कि जिसमें हमें कोई क्या घटनाओं में या वस्तुओं में घटनाओं को देखकर या वस्तुओं को देखकर हमें घृणा होने लगती है या नफरत सी होने लगती है, घृणा देखकर घिन टाइप की आने लगती है, तो वहीं पर हम विभत्स रस का प्रयोग होता है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वह बी यानी कि जुगुप्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। काव्य दोष पूछा है कि ये जो काव्य की पंक्तियां में इसमें कौन सा काव्य दोष है, जिसका जो काव्य दोष है वो अधिक पदत्व दोष है। अधिक पदत्व मतलब कि इसमें जो है एक ही शब्द जो है बार बार का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया, तो इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व काव्य का दोष है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता पूछा है कि नाट्यशास्त्र के जो संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी वाला, यानी कि भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न देखते हैं कि अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है, थोड़ा धुंधला आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा जो है कि क्वालिटी को बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा कौन सा अलंकार है, श्लेष है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षति, अर्थालंकार के कुल भेद, सारे भेद दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा जो है अलंकार है, तो नहीं इसमें कुछ जो है आपके शब्दालंकार के भी दिए हैं जैसे, तो ये जो है शब्दालंकार का ही है। शब्दालंकार का मतलब ये श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि इसमें कोई एक शब्द रहता है किंतु अर्थ इसके अलग अलग निकलते हैं, यानी 2 बार इसके अर्थ प्रयोग होते हैं। शब्द एक ही रहता है लेकिन अर्थ इसके 2 बार इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो तरियोना शब्द एक ही है लेकिन यहाँ पे इसके 2 बार अर्थों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। आगे देखते हैं, तो इस तरह से 11वें का सही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरे यावर रहेगा याद, यह किस विधा की रचना है। विधा पूछा है, ये जो शीर्षक है किस विधा की रचना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 12वें का वह सी वाला, यानी कि यात्रा
साहित्य, यात्रा वृत्तांत है। और ये यात्रा साहित्य किसका है? तो अज्ञेय जी का है। किसका है? तो अज्ञेय जी का यह यात्रा वृत्तांत है। इनका पूरा नाम है अज्ञेय जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके अलावा इनकी और भी जैसे यात्रा साहित्य जैसे कि एक बूंद सहसा उछली, इसके अलावा जो है बहता पानी निर्मल, इनकी जो है कुछ प्रमुख जो है यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखिएगा, अरे यायावर रहेगा यात्रा साहित्य, एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल जो है इनकी प्रमुख जो है यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में रेखा चित्र पूछा महादेव वर्मा जी का कौन सा नहीं है? तो नहीं को ध्यान में रखना है। तो इसका एक सेकेंड, कौन सा महादेव वर्मा का नहीं है? तो नहीं भी ध्यान देना होगा। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है 13वें का जो सही ऑप्शन है वह डी है, यानी मंटो मेरा दुश्मन। यह महादेव वर्मा की जो है रेखा चित्र नहीं है। बाकी देखिए कौन कौन से हैं, तो अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं भी और पथ के साथी, ये क्या है? महादेव वर्मा के रेखा चित्र हैं। किंतु जो मंटो मेरा दुश्मन है ये जो है कि इनका नहीं है, महादेव वर्मा जी का नहीं है। तो किसका होगा? तो इसके जो लेखक हैं, रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क है। यह भी क्या है? एक रेखा चित्र ही है, किंतु यह जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी का, ना कि महादेव वर्मा का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी वाला ही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नासिकेतु उपाख्यान के लेखक का नाम पूछा कौन है? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है वो डी वाला, यानी कि सदल मिश्र है। तो नासिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। कौन? सदल मिश्र जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फोर्ट विलियम जो है कॉलेज में काम करते थे। इनकी जो रचनाएं प्रमुख वो नासिकेतु उपाख्यान है। और ये जो लल्लू लाल जो है आगरा के रहने वाले थे, जो कौन थे? सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये लोग एक साथ रहते थे और लोग आगरा के निवासी थे। प्रेम सागर इनकी जो प्रमुख रचना किसकी है? तो लल्लू लाल की। तो इस तरह से इन लोगों ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज में दोनों लोग ने काम किया था, सदल मिश्र और लल्लू लाल ने। आगे देखते हैं, इसमें वर्तनी पूछ रहा है कौन सा दृष्टि से शुद्ध है, मतलब 3 इसमें अशुद्ध होगा, इसमें कोई एक शुद्ध है। तो कौन सा इसमें जो है कि शुद्ध है? तो 15वें का जो है बी वाला बिल्कुल शुद्ध है। बी वाला मतलब उज्ज्वल, इसमें बिल्कुल सही लिखा है। उ दोनों जो जा रहेगा वो आधा रहेगा, वह ल। ये तो इसमें जो है ये बी वाला सब सही है, बाकी ए सी और डी वाला गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही नहीं होगा? तो जो 16वें का सी वाला इसमें सही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें सी वाला सही नहीं है। बाकी भट्टलोड़ उत्पत्तिवाद है, शंकु कन्मितिवाद है, अनुभव अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद है, किंतु आचार्य मम्मट जो है भुक्तिवाद नहीं है। तो जो 16वें का जो भुक्तिवाद के तो प्रणेता जो है आचार्य मम्मट नहीं है, तो कौन होंगे? तो भुक्तिवाद के भट्ट नायक जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसके रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं इसके रचनाकार कौन है? तो 17वें का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल जी का जो ये रचना है कि फूल नहीं रंग बोलते। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं जैसे युग की गंगा है, नीत के बादल है, आग का आईना है, जो इत्यादि इनकी अपूर्वा भी इनकी जो है प्रमुख रचना है। तो इस तरह से इनकी जो है प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य पूछा कौन से इसमें से जो है ऑप्शन में से महाकाव्य नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला होगा। डी वाला मतलब ये पल्लव जो है वह महाकाव्य नहीं है। तो ये पल्लव किसका है? तो पल्लव सबसे पहले जान लेते हैं, ये जो पल्लव है ये सुमित्रा नंद की रचना है और ये महाकाव्य नहीं है, बल्कि कोई खंडकाव्य है, गीतिकाव्य बोल सकते हैं। तो ये महाकाव्य नहीं। बाकी जो कमायनी प्रियप्रभा साकेत ये जो है महाकाव्य। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है कमायनी? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रियप्रवास जो हरिऔध जी का है। प्रियप्रवास किसका है? तो हरिऔध जी का है, जो कि 1914 में लिखा गया। कब? 1914 में जो है प्रियप्रवास लिखा गया। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें मिलान करना है, मैच दी कॉलम है। तो इसमें कौन सा पूछा कि इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो इसका जो ऑप्शन पीछे होगा। तो पहले हम इसमें इधि को इसे जो हम सूची 100 सूची 2 में मिलाते हैं। तो इसमें जो सही है, तो जैसे कि देखते हैं कि 19वां का जैसे क्या भूलूं क्या याद करूँ, तो यह तो पहले किसका है? क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? तो ये आत्मकथा है। क्या है? तो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। आवारा मसीहा जो है ये क्या है? तो आवारा मसीहा जो ये विष्णु प्रभाकर द्वारा जो लिखा गया एक जीवनी है। तो आवारा मसीहा क्या है? तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो लिखा गया जीवनी है। किसके ऊपर लिखा गया? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर ये जीवनी लिखा गया। क्या? तो आवारा मसीहा। तंत्रलोक से जो है, तंत्रलोक से यंत्रलोक, यह किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का लिखा गया यह यात्रा साहित्य। क्या है? तंत्रलोक से यंत्रलोक, तो ये यात्रा साहित्य डॉक्टर नगेंद्र है। मेरा परिवार जो है यह रेखा चित्र है। किसका? महादेवी वर्मा का है। किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का जो है रेखा चित्र है। तो इस तरह से इसका जो है मैच द कॉलम हमने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए पूछ रहा था कौन सा, तब इसमें सही हो जाएगा 19वें का जब हम देख रहे थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला मतलब इसमें ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम पत्र पूछा उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होता था, यानी जो उद्दंत मार्तंड है ये कब प्रकाशित, किस तरह की जो है पत्रिका है, कैसी है? तो इसमें जो 20 का जो सही ऑप्शन है यह बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी साप्ताहिक पत्रिका है। क्या? तो उद्दंत मार्तंड जो है ये कैसी पत्रिका है? तो एक साप्ताहिक पत्रिका है। और इसका लिखने वाले कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र हुआ था। कब? तो 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसको लिखने वाले कौन है? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निराला की कविता जो है राम की शक्ति पूजा
पर किस रचना का सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, यानी कृत्तिवास रामायण पर सबसे ज़्यादा जो है इस प्रभाव पड़ा। किस पर? तो निराला जी की जो राम की शक्ति पूजा है वो कृत्तिवास रामायण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो 22 का जो सही ऑप्शन है वह ए है, यानी तसव्वुफ है। यानी जो प्रेमाख्यान का जो सूफी कवि जो है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जायसी जी इसके प्रमुख हैं कवि सूफी कवि के, तो मुख्य दर्शन इसका क्या है? तो तवस्सुफ है। तो 22वें का जो सही ऑप्शन है वो ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 से सूची अब 2 से इसको भी क्या करना, मैच दी कॉलम करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है 23वें का, तो वह सी वाला, इसमें ऑप्शन दिया है तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही होगा। सी वाला मतलब, तो इसमें देख लेते हैं सी वाला कैसे सही होगा। तो इसका देख लेते हैं, मिलाते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है यानी संस्थापक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक संस्थापक इसमें कौन है? तो इसमें तो वैसे हो जाएंगे वल्लभाचार्य, किंतु इसमें है नहीं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद के जो है वो हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी होंगे, वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। अद्वैतवाद के जो है वो कौन है? तो अद्वैतवाद जी के जो है पहले देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद के जो है रामानुजाचार्य जी हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी हैं, और अद्वैतवाद के इस तरह से शंकराचार्य जी। तो इस तरह से इसका जो सही होगा शुद्धाद्वैतवाद यानी वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट जो होते हैं राम जी हैं यानी रामानुजाचार्य कह सकते हैं, द्वैतवाद के जो है मध्वाचार्य जी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 24 कौन सा कथन इसमें असत्य है यानी कि गलत है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? 24 का जो राइट ऑप्शन होगा 24 का वो डी वाला इसमें कथन असत्य है। डी वाला मतलब केशव जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो इसमें यही कथन जो है गलत है। बाकी जो रीतिबद्ध धारा कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ये सही है कथन। रीतिबद्ध धारा कवियों ने आचार्य, रीतिबद्ध धारा के जितने कवि उनको आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी एक रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि, ये भी बात सही है, किंतु जो केशव हैं वह रीति मुक्त है। तो ये रीति मुक्त नहीं बल्कि केशवदास से क्या है, रीतिबद्ध धारा के कवि, यानी रीति से बधे हुए एक परिपाटी में जो है अपनी कविताएं जो उनके काव्य होते थे वो केशवदास एक परिपाटी के अंतर्गत लिखते थे। तो ये जो केशवदास जी वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे, ना कि रीतिमुक्त के अंतर्गत। तो इस तरह से इसका जो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, किस पत्रिका के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो पूछ रहा है कौन से पत्रिका के संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो आधुनिक युग के पितामह भी कहे जाते हैं। तो 25वें का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला होगा, यानी कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा जो है पत्रिका किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1884 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1884 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन हुआ। कहाँ से? तो बनारस से यानी वाराणसी से इस पत्रिका का संपादक, और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इनकी और भी प्रमुख पत्रिकाएं जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है जो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए लिखा गया था, और ये सभी जो है बनारस से ही ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं सरस्वती, जैसे इसमें पूछा कि सरस्वती जो पत्रिका है इसके भी संपादक याद रखिएगा कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाकी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक हैं वेणी प्रसाद हैं। तो इस तरह से हमने जो है पत्र पत्रिकाओं को भी देखा। आगे प्रश्न देखते हैं 26, और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का प्रैक्टिस सेट 1 का। तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम पूछ रहा कौन है? तो जयमयंक जस चंद्रिका के जो रचयिता कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है 26 का वह क्या है? तो डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि मधुकर कवि हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि जी हैं। और ये 1186 में इसकी जो है इस जो है रचना का या कृति का जो है प्रकाशन किया गया। जयमयंक जस चंद्रिका के रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो 1186 ईस्वी में किया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान